अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम गज़लों का मुताला कर रहे हैं। आज भी हम एक गज़ल पढ़ेंगे। आज हम जिस शायर की गज़ल का मुताला करेंगे वो उर्दू ज़बान के सबसे बड़े और अजीम शायर तस्वुर किए जाते हैं और उनका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। पहले हम गालिब की हालत ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। गालिब की पैदाइश 1796 ईस्वी को आगरा में हुई थी और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1869 को दिल्ली में हुई थी। ख़ानदानी लिहाज से वो एक ऐबक तुर्क थे। उनके दादा शाह आलम के ज़माने में हिंदुस्तान आए और दरबार में इज़्ज़त हासिल की। मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग भी दरबार से वाबस्ता हो गए। बाद में एलोर की रियासत से वाबस्ता होकर किसी लड़ाई में मारे गए। उस वक़्त मिर्ज़ा की उम्र जो थी वो सिर्फ 5 बरस की थी। फिर वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की, जो अंग्रेज़ी फ़ौज के रिसालादार थे। लेकिन 4 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। घर पर कोई सरपरस्त न रहने की वजह से मिर्ज़ा नानी हाल में रहे, जो बड़ी खुशहाल थी। वहाँ मिर्ज़ा की ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजरी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से दिल्ली में हुई और कुछ रोज़ बाद मिर्ज़ा मुस्तकिल तौर दिल्ली में रहने लगे। चचा की जायदाद से उनको कुछ पैसा मिलता था और उनका शुमार दिल्ली के रूसा में होता था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को अपना उस्ताद बना लिया और 50 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो बादशाह भी थे और वो शायर भी थे, शायरी भी करते थे। गालिब से पहले उनके जो उस्ताद थे वो ज़ौक़ थे, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और उनकी वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया। 1857 के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो गदर का वाक़या है। इसमें मिर्ज़ा को बड़ी सूबतें या तकलीफ़ें उठाना पड़ी। कई महीनों तक वो कैद में रहे, पेंशन भी बंद हो गई इस इल्ज़ाम में कि वो मुग़ल बादशाह के वफ़ादार थे और बागियों से साज़बाज़ रखते थे। ख़ानदानी पेंशन में मिर्ज़ा को उनके हक़ से बहुत कम मिलता था। जो ख़ानदानी पेंशन मिलता था, जो मिर्ज़ा का हक़ बनता था, उस लिहाज से उन्हें बहुत ही कम पेंशन मिलता था। इस सिलसिले में वो कलकत्ता भी गए मगर कामयाबी हासिल न की। गदर के बाद ज़माने में मिर्ज़ा ने एक फ़ारसी लुग़त बुरहानी कायदा की कुछ गलतियों पर एक रिसाला कायदे बुरहान के नाम से लिखा, जिसके खिलाफ एक तूफ़ान खड़ा हुआ और मिर्ज़ा को मरते दम तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। एक वक़्त ऐसा था जब मिर्ज़ा को कहा जाता था, मिर्ज़ा गालिब से कहा करते थे कि आपके जो माने हैं, आपके जो अशार हैं वो बेमाने हैं, या आपका कहा, आपका लिखा या तो आप समझे या तो खुदा समझे। और मिर्ज़ा ने जवाब में ये भी कहा था कि न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, घर नहीं है मेरे अशार में माने न सही। और फिर गालिब ने यह भी कहा था, हूँ गर्म ये निशाती तस्वुर से नगमा संज, हूँ गर्म ये निशाती तस्वुर से नगमा संज, मैं अंधली बे गुलशने नाफरीदा हूँ। यानी फ़िलहाल में हूँ गर्म ये निशाती, जो निशात की गर्मी है, खुशी की गर्मी जो अंदर है, उससे मैं नगमा संज हूँ, गाता हूँ, क्योंकि मैं उस बाग का बुलबुल हूँ जो अभी मार्ज़े वजूद में नहीं आया है। यानी जो मेरे परस्तार हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, अभी वो पैदा नहीं हुए हैं। गालिब को ये भी कहना पड़ा था। फिर गालिब ने यह भी कहा था, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ी बयां, और या आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीरे खामा नवाई सरोश है।
यानी गालिब को अपनी अज़मत का, अपनी बड़ाई का, अपनी बर्तरी का पहले ही एहसास था कि मैं बहुत ही बड़ा शायर हूँ और मेरे अशार आम लोगों की दस्तरस से बाहर है। और उनके दीवान में कई एक अशार ऐसे हैं जिनके माने की रसाई आम इंसान को नहीं हो सकती, यानी आम इंसान उन्हें समझने से कासिर है। ऐसे भी अशार है। गालिब, आपकी किताब में गालिब के बारे में लिखा है कि गालिब उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर तस्वुर किए जाते हैं। उनके कलाम की सबसे नुमायाँ खुसूसियत जो है वो उनकी लतीफ़ ज़राफ़त और शुगुफ्ता मिजाजी है। उनके कलाम की एक और खुसूसियत फ़िक्र की गहराई और हकीमाना और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ी बयान है। उनके कलाम में एक अछूतापन है, यानी एक निरालापन, एक नयापन है। वो आम शाहराह पर चलना आर समझते हैं और मामूली सी बात को भी एक नए ढंग से अदा करते हैं। गालिब का शुमार आलमी अदब की चोटी के शोरा में किया जाता है। उनके कलाम का तर्जमा दुनिया की बेशतर ज़बानों में भी हो चुका है। हालांकि उनको अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज था, लेकिन मगर शोहरत उर्दू शायरी की बदौलत ही उनको नसीब हुई। आज यहाँ पर हम उनकी एक गज़ल पढ़ेंगे। इस गज़ल का हम मुताला करेंगे। हाँ, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। शरह आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। बात परवान ज़बान कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा करे कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, इसमें शेरी मुतकल्लिम या शायर कहते हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई इब्न मरियम है तो हुआ करे। इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यानी मरियम के बेटे को। अगर कोई इब्न मरियम है तो हुआ करे, मेरे दुख की दवा को करे कोई। कहते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारे मोइज़ात से नवाजा था। एक मोइज़ा ये भी था कि वो बीमारों का इलाज करते थे, कई एक बीमारियों का इलाज करते थे, जिसमें वो कोढ़ भी शामिल था, वो बरस की बीमारी भी शामिल थी। शायर कहता है कि अगर कोई इब्न मरियम है तो है, मेरे दुख की दवा करे कोई। जो मेरा दुख है, अगर उसकी कोई दवा करेगा तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो दुख है जिस मरज़ में मैं मुब्तला हूँ, उसका कोई इलाज नहीं है और उसका इलाज किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं इश्क के मरज़ में मुब्तला हो चुका हूँ और जिसका कोई इलाज नहीं है। और इसके दूसरे माने भी हैं, इब्न मरियम हुआ करे कोई। काश कोई इब्न मरियम होता, काश कोई इब्न मरियम होता, ये भी इसके माने हो सकते हैं कि काश कोई इब्न मरियम होता, काश कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा होता या हज़रत ईसा होता, तो मेरे दुख की दवा करे कोई, और मेरे दुख की वो दवा करता। शरह आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। शरह आइन पर, जब हम किसी कातिल को सज़ा देते हैं, सज़ा शरह की आड़ में, सज़ा कानून की आड़ में देते हैं, यानी कानून के पहलू को, शरह के पहलू को मद्देनज़र रखकर हम किसी कातिल को सज़ा देते हैं। ऐसे कातिल का क्या करे कोई। लेकिन जिस कातिल ने मुझे नज़रों से कत्ल किया है, तो उस कातिल का क्या करे कोई। उसकी सज़ा कैसे हम मुकर्रर करेंगे, उसकी सज़ा किस तरह हम देंगे।
चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। शायर फरमाते हैं कि जिस कदर कमान सख्त होती है, कमान जो होती है वो सख्त होती है, उसी कदर तीर में भी ज़्यादा ज़ोर होता है। और फरमाते हैं कि मेरे महबूब की चाल ऐसी है जैसे कड़ी कमान का तीर होता है, यानी महबूब की मस्तानी नाजो अदा से भरी चाल तीर की तरह सीने के पार हो जाती है। ऐसे महबूब के दिल में कोई अपने लिए जगह पैदा करे तो कैसे, मतलब ये कि ऐसे दिलकश महबूब के दिल में कोई जगह पैदा करना बहुत ही मुश्किल है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। जो उनकी चाल है वो कड़ी कमान के तीर के मिसल है और वो दिल में सीधा लग जाता है। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई। जो मेरा महबूब है उसकी महफिल में अगर कोई बात करेगा तो उसकी ज़बान काट दी जाती है। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई। मेरे महबूब की महफिल में अगर कोई दूसरा बात कर ले तो उसकी ज़बान काट दी जाती है। वहाँ पर बोलने का हक सिर्फ मेरे महबूब को ही हासिल है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, मैं जुनून की हालत में बहुत कुछ बकता हूँ, पता नहीं क्या क्या मेरी ज़बान से निकलता है, बेसाख्ता निकल जाता है, कुछ न समझे। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। काश ऐसा होता कि मेरी ज़बान से जो कुछ निकला है वो किसी की समझ में न आई हो, वो बातें किसी की समझ में न आई हो। न सुनो अगर बुरा करे कोई, मत सुनो अगर कोई बुरा करे, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे तवज्जो मत दो। न कहो अगर बुरा करे कोई, और उसे भी मत कुछ कहो, उसको भी कुछ मत कहो जो आपके साथ बुरा करेगा। न सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई। रोक लो अगर गलत चले कोई, लेकिन उसको रोक लो। अगर कोई गलत राह पे चल रहा है तो उसको रोक लो अगर गलत चले कोई। बख्श दो अगर खता करे कोई, अगर किसी से कोई खता सरजद हुई हो तो उसको माफ़ करो, उसको बख्श दो। यही इंसानियत का सबसे आला तकाजा है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद। शेरी मुतकल्लिम फरमाते हैं कि इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो हाजतमंद नहीं है, यानी हर कोई हाजतमंद है, हर किसी को कोई ना कोई हाजत ज़रूर है। किसकी हाजत रवा करे कोई, यानी दुनिया के जो इंसान हैं उनमें ये ताकत नहीं है कि वो किसी दूसरे की हाजत रवाई कर सकें, क्योंकि वो खुद हाजतमंद है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। यहाँ से इस शेर में तलमी है, यानी तलमी उस शेर को कहते हैं। तलमी से मुराद वो शेर है जिसमें किसी तारीकी या नीम तारीकी वाक़े की तरफ इशारा किया गया हो, जैसे कि नगोरे सिकंदर, न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, या क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, या आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये शेर तालमी की सूरत में हम पढ़ रहे हैं कि क्या किया खज़र ने सिकंदर से। एक तरफ खज़र और दूसरी तरफ सिकंदर। इस शेर में खज़र और सिकंदर के हवाले से तालमी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी लिखा है कि शायर फरमाते हैं कि सिकंदर खज़र की रहनुमाई में चश्मे आब हयात तक तो पहुँचा, लेकिन जब खज़र ने सिकंदर को चश्मे के आसपास कई बूढ़े सकते भिलकते दिखाए तो सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज किया। यानी आब हयात पीने से इंसान को मौत नहीं आ जाती है, और जब इंसान उम्र रसीदा हो जाता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, यानी उसकी मौत नहीं होती है। और ऐसे कई एक अफराद थे जिन्होंने आब हयात पिया था, और खज़र ने सिकंदर को वो इंसान दिखाए, और सिकंदर ने बाद में आब हयात पीने से मना कर दिया। शायर कहते हैं कि खज़र के रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात न पी सका। जाहिर है कि खज़र से बढ़कर तो कोई और दूसरा रहनुमा नहीं हो सकता।
अगर खज़र सिकंदर की रहनुमाई न कर सका तो किसी दूसरे से कोई क्या तवक्कु कर सकता है। और फिर आखिरी शेर है, जब तवक्कु ही उठ गई गालिब। मक्ता में शायर फरमाते हैं कि जब तवक्कु ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब तवक्कु उड़ जाती है तो फिर हम किसी के साथ कोई गिला नहीं करते हैं। और यही शायर कहते हैं, शेर मुंतकलिम कहते हैं कि जब तवक्को ही, किसी के साथ कोई तवक्को वाबस्ता होती है और जब वो तवक्को नहीं रहती तो फिर हम किसी के साथ गिला नहीं करते हैं। गिला उसके साथ किया जाता है जो अपना होता है, और जो अपना नहीं होता है उसके साथ कोई गिला नहीं किया जाता है। जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, वही शायर फरमाते हैं कि जब तवक्को ही उड़ जाती है तो फिर क्यों कर हम किसी के साथ कोई गिला करें। तो इस तरह हमने उनकी पहली गज़ल मुकम्मल कर ली। इंशाल्लाह कल हम उनकी दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे। आपसे इल्तिमास में कर रहा हूँ बार बार कि यूट्यूब पर मेरी जो चैनल है वो सब्सक्राइब आप करें, वो लाइक आप करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्कूलों के जो तालिब इल्म हैं, उन तक भी मेरे वीडियोस पहुँचें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।